आज हम जानेंगे मेमोरी ऑफ डेटा इन डीएसए, साइज ऑफ डेटा इन डीएसए। सो मेमोरी क्या होता है, एक डेटा की साइज क्या होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। सो दुनिया में कोई भी अगर चीज़ है, हर एक चीज़ वो अपनी लाइफ में एक स्पेस कंज्यूम करता है, एक मेमोरी कंज्यूम करता है। चाहे आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, अगर आपके हाथ में ये मोबाइल है तो ये भी इस वर्ल्ड के अंदर वो अपनी लाइफ में स्पेस कंज्यूम करके रखा है। ठीक है, जो हमें चीज़ें दिखती है, हर एक वो चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर मेमोरी कंज्यूम करता है, एक स्पेस कंज्यूम करता है। जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, वो भी अपनी लाइफ में इस दुनिया में अपनी मेमोरी कंज्यूम करता है। चाहे आप कोई भी चीज़ सोच रहे हो, कुछ भी थिंक कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, वो भी अपनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है आपके माइंड के अंदर। डेटा की साइज को समझना क्यों इम्पोर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। सो एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि अगर आपके पास में 4 स्टूडेंट है, तो एक स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, सेम स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, लेट्स से 5th में वो स्टडी कर रहे हैं, और 8 स्टूडेंट है जो आपके 6th स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको दो, आपके पास में 2 क्लास है। एक क्लास है जिसमें आपके 4 बच्चे बैठ सकते हैं, 4 स्टूडेंट वहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक और रूम है जहाँ पे आपके 8 बच्चे बैठ सकते हैं। अगर हम इस स्पेस को सही से अगर कंज्यूम नहीं करते हैं, तो हम इसका अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। हमारा स्पेस के अंदर क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, लेट्स से अगर आपने 6th में पढ़ने वाले बच्चों को आपने बिठा दिया, 4 जनों को यहाँ पे और 4 जनों को यहाँ पे। ठीक है, तो जो 5th क्लास के बच्चे हैं, वो आपके, उनके बैठने की कोई जगह नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर में भी मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर आपका रैम कंज्यूम करता है, मेन मेमोरी कंज्यूम करता है। सो इससे तो आप वाकिफ है ही। ठीक है, तो किस तरीके से हर एक डेटा, अब सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, डेटा होता है, डेटा स्पेस होता है और उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, वो डिपेंड करता है उसको जब बनाया गया, उसको जब डेवलप किया गया, जब उसके अंदर प्रोग्राम लिखे गए हैं, सो उनके अंदर कैसा डेटा टाइप यूज किया गया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उन डेटा को, हर एक डेटा का जो टाइप होता है वो अलग अलग होता है। सो उन डेटा को किस डेटा टाइप के अंदर स्टोर कराया गया और वो कितना स्पेस कंज्यूम करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉफ्टवेयर आपका कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा। ठीक है, सो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज राम नितेश एंड आई एम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट Siemens, and I'm very glad you are watching this video on 40 spotters। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं, इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबा दें। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। डेटा आपका 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है परमिटिव टाइप और दूसरा आपका होता है नॉन परमिटिव टाइप। सो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होता है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे, परमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। सो उनकी मेमोरी वो किस तरीके से ऑक्यूपाई करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सो जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो एक मशीन के ऊपर रन करता है, और जैसा कि हम जानते हैं, मशीन कोई भी डेटा को रीड करने के लिए उसकी अपनी एक भाषा होती है। ठीक है, उसी भाषा में वो समझता है। ठीक है, तो उसकी क्या भाषा है, मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज 0 1, यानी कि कोई भी मशीन वो किस में समझेगा, 0 या 1 में समझेगा, 0 या फिर 1। ओके,
सो एक जीरो आपका उसकी जो साइज होती है वो कितनी साइज होती है, एक बिट की, ठीक है, ये एक बिट का होता है। वन भी कितने बिट का होता है, एक बिट का, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो एंड वन क्या है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये फॉल्स एंड ये ट्रू। सो ये कितने, एक एक बिट क्या होता है। सो मशीन जो लैंग्वेज है, अगर हमें उसको रीड कराना 8, तो वो उसको किस तरीके से रीड करेगा, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है। 3 को किस तरीके से रीड करेगा, वो उसके लिए अलग तरीके से वो रीड करता है, ठीक है। हम 8 को इस तरीके से देखते हैं, 3 को हम इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, 2 को हम इस तरीके से देखते हैं। लेकिन मशीन जो है उसको किस तरीके से देखेगा, वो देखेगा 1 एंड 0, ठीक है, वो इस तरीके से इसको रीड करेगा, ठीक है। अब कैसे करता है ये रीड, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सो 0 को वो रीड करता है एज ए 0, 0 एंड 0 मीन्स 0 0, कितने भी 0 वो 0 ही रीड करेगा। 1 को वो कैसे रीड करेगा, 0 एंड 1। 2 को रीड करेगा 1 एंड 0। 3 को रीड करेगा 1 एंड 1। 4 को रीड करेगा, अब अगर 4 को रीड कराना है तो हमें एक और बिट की जरूरत पड़ेगी। सो 0 को रीड करने के लिए, 0 एंड 1 को रीड कराने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कितने बिट की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे 0 का कोई सेंस नहीं है, तो हमें एक बिट की जरूरत पड़ती है। 2 एंड 3, ठीक है, यानी कि 4 नंबर्स को अगर हमें रीड कराना है तो हमें कितने कितने बिट की जरूरत पड़ती है, और बिट की, ठीक है। इसी तरीके से और के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 0 0, ठीक है। सो 4, और अगर 8 तक को अगर हमें रीड करना है, ठीक है, सो 8 नंबर के लिए हमें बिट चाहिएगा 3 बिट, सॉरी 2 बिट यहाँ पे, एंड 8 नंबर्स के लिए हमें चाहिएगा यहाँ पे अगर आपका 5, सो 5 को हम लिखेंगे 1 0 1, 6 को हम लिखेंगे 1 1 0, 7 को हम लिखेंगे 1 1 1, ठीक है। सो 4 5 6 7, सो 0 से 7, यानी कि 8 नंबर्स के लिए हमें चाहिए 3 बिट, ठीक है। ओके, सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, 2 नंबर्स, और वो 2 नंबर्स है आपका 0 एंड 1, इसके लिए आपको चाहिए 1 बिट। 4 नंबर्स और नंबर्स के लिए आपको चाहिए 2 बिट, जहाँ पे नंबर आपको आएंगे 0 1 2 3, यहाँ पे आपको चाहिए 2 बिट। 8 नंबर्स के लिए आपको चाहिए, जहाँ पे आपके नंबर्स आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपको चाहिए 3 बिट। एंड नाउ 16 नंबर्स के लिए आपको चाहिए, और यहाँ पे 0 1 2 सो ऑन एंड 15, यहाँ पे आपको चाहिएगा 4 बिट, ठीक है। सो इसी तरीके से आपके जो नंबर होते हैं, जो मैथमेटिकल जो नंबर होते हैं जिनको हम रीड करते हैं, उसको मशीन किस तरीके से रीड करती है 0 एंड 1 में, और उसके लिए बिट कितना चाहिए, 16 को अगर रीड कराना है तो 4 बिट हमें, 15 को अगर रीड कराना है तो हमें 4 बिट की नीड होती है। तब जाके हम 16 को मशीनरी लैंग्वेज में, 15 को हम मशीनरी लैंग्वेज में लिख पाते हैं। 5 बिट में आपके नंबर्स आएंगे 2 द पावर 5 माइनस 1, यानी कि 0 से लेकर 2 द पावर 5 माइनस 1, ठीक है। एंड 6 बिट में आपके नंबर्स आएंगे, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो टोटल नंबर्स आएंगे आपके 2 द पावर 6, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि 6 बिट मीन्स 0 0 0 0 0 एंड 0, यानी कि एक बिट में आपके आते हैं 2 नंबर्स, ठीक है, 2, इसमें भी 2, 0 एंड 1 0 एंड 1, इसमें भी 0 एंड 1, ठीक है, इसमें भी 0 एंड 1। सो टोटल पैटर्न आपके कितने बन सकते हैं, 2 द पावर 6। सो इसी तरीके से 7 बिट में आपके आ जाएंगे 2 द पावर 7, एंड 8 बिट में आपके आएंगे 2 द पावर 8 नंबर्स, ठीक है। सो इतने पैटर्न्स आपके बन सकते हैं, 0 से लेके 2 द पावर 8 माइनस 1 नंबर तक, ठीक है। सो 8 बिट को हम बोलते हैं 1 बाइट,
ठीक है, 1 बाइट। सो 1 बाइट में आपका नंबर आता है 0 से लेके टू द पावर 8 यानी कि 255। ठीक है, सो इसी तरीके से आपके 2 बाइट में कितने आ जाएंगे, 2 बाइट में आपके आ जाएंगे टू द पावर 16, लगभग आपका 65,536 नंबर्स। ठीक है, सो इसी तरीके से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो सिस्टम, जैसे मैं विंडो सिस्टम के अंदर आप अगर सी लैंग्वेज की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें आपका जो इंट जो है वो 2 बाइट्स का होता है। ठीक है, सो 2 बाइट्स का होना मतलब उस 2 बाइट्स में इंटीजर वैल्यू आपका वो कितना ले सकता है, 0 से लेके 65,535। ठीक है, सो 0 से लेके 65,535 ये आपके टोटल नंबर इसके बराबर हो गए। ठीक है, और ये माइनस में भी इतने नंबर, तो ये स्टार्ट होगा -65,536 टू लेके -1 तक। ठीक है, एंड पॉजिटिव में आपके इतने। ठीक है, सो जो इंटीजर वैल्यू है वो आपकी उसकी जो रेंज होती है वो -65,536 टू लेके 65,535 तक उसकी रेंज होती है। ठीक है, सो इसी तरीके से फ्लोट, डबल, वो 4 बाइट के होते हैं। ठीक है, 4 बाइट के कैसे, ठीक है, लेट से इंटीजर वैल्यू अगर आपकी यहाँ तक है तो उसमें भी आपका क्या 65,035 पॉइंट अगर कुछ लिखना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, 1 बिट चाहिएगा। ठीक है, या फिर 2 बिट चाहिएगा। और अगर उसको 2 बिट, और अगर यहाँ पे भी अगर आपका जितना बाइट इधर है तो डेसिमल के उस साइड भी उतना बाइट चाहिए। तो वो डिपेंड्स करता है कि आपको किधर कितना बाइट लेना है। ठीक है, हो सकता है इधर आपका 1 बाइट, इधर आपका 3 बाइट की वैल्यू भी हो सकती है। सो डेसिमल आपका डिफाइन किया गया है कि ये डेसिमल जो फ्लोट वैल्यू इससे इतने बाइट की होगी और उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक की होगी। ठीक है, सो इस तरीके से आपके जो परमिटिव डेटा टाइप है वो किस तरीके से आपकी स्पेस कंज्यूम करता है एक मेमोरी के अंदर। ठीक है, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डेसिमल हो गया, डबल हो गया, केयर हो गया। ठीक है, और बुलियन हो गया। सो इन सब की मेमोरी हमने देख ली है। ठीक है, सो आई होप आपको बिट एंड बाइट आपको समझ में आया होगा, एक इंटीजर कितना बिट कंज्यूम करता है, कितने बाइट का होता है। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। एंड किस तरीके से मशीन मशीन लैंग्वेज है वो किस तरीके से बाइनरी को रीड करता है, और जो हमारा जो इंटीजर वैल्यू उनको किस तरीके से वो रीड करता है, वो भी आपको आई होप समझ में आया होगा। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।